तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी जो हमारी थर्ड यूनिट है नेटवर्क लेयर, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर आता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 14 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। तो हर एक यूनिट हमारे लिए सेम इम्पोर्टेंस रखती है। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो आपको आपके यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम पेपर आपके आते हैं उनमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी जो थर्ड यूनिट है नेटवर्क लेयर। ठीक है, उसके कुछ ओवरव्यूज है, कुछ फ्लो डायग्राम्स हैं। ठीक है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में हम इस लेक्चर के थ्रू वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ अ सब्जेक्ट वी शुड नो द फॉलोइंग थ्री वर्ड्स। तो आपके वो थ्री वर्ड्स हैं व्हाट, व्हाई एंड वेयर। सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट जो वर्ड है व्हाट, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपका होता क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम्स दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, फोन्स और सर्विसेज टू अनेबल द कम्युनिकेशंस, डेटा शेयरिंग एंड रिसोर्सेज शेयरिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझने की जरूरत है कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटवर्क आपका क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे डिवाइसेस है वो एक दूसरे के साथ किसमें है, नेटवर्क में है। लेकिन अब हमने इसमें एक वर्ड का यूज किया है नेटवर्क। ठीक है, किया है, क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, किसके किसमें, नेटवर्क में। अब हमने इसमें क्या एक वर्ड का यूज किया, कनेक्ट। तो हम कब बोल सकते हैं कि हमारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है? ठीक है, तो जब भी हमारे डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए या रिसोर्सेज की शेयरिंग कर पाए तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि हमारे डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या फिर रिसोर्सेज को शेयर कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिला दें, फर्स्ट हमने क्या बात की है, नेटवर्क। ठीक है, सेकंड वर्ड आपका क्या था, कनेक्टेड। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिला दें तो हमें पता चलता है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या हुआ आपका, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा यानी मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए एंड रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड वर्ड है व्हाई, कि व्हाई टू स्टडी द कंप्यूटर नेटवर्क। हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क आउट द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशंस के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा यूज हम टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। थर्ड आपका आ जाता है रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, रिसोर्सेज को शेयरिंग कर सकते हैं। और एंड फोर्थ आपका आ जाता है कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन, हम बात करते हैं कोलैबोरेशंस क्या हुआ आपका, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुगेदर, की ऐसी एबिलिटी जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ क्या कर पाए, वर्क कर पाए। फोर्थ आपका आ जाता है, सॉरी फिफ्थ आपका आ जाता है, इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटीज एंड द फ्यूचर आईटीज। तो ये हमारे क्या थे कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सेकंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर। ठीक है, कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का यूज होता है या फिर क्या इसकी एप्लीकेशंस है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस में क्या होगा कि हम लोग कम्युनिकेट विद ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। सेकंड आपका आ जाता है ईमेल एंड मैसेजिंग। ठीक है, ईमेल्स भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। एंड फोर्थ आपका आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बैंकिंग, आप ट्रांजेक्शन्स आजकल ऑनलाइन होने लगी है। और फिफ्थ आपका आ जाता है रिमोट वर्क्स एंड लर्निंग। एंड सिक्स आपका आ जाता है कम्युनिकेशन। तो ये सारी क्या है आपकी एप्लीकेशंस है कंप्यूटर नेटवर्क की। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारी थर्ड यूनिट है नेटवर्क लेयर। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है कि नेटवर्क लेयर आपकी होती क्या है। द नेटवर्क लेयर, द थर्ड लेयर in the OSI models handle the logical addressing, routing and forwarding of data packets across the network, ensuring data reaches its intended destinations efficiently। अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर की तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था आपका ओएसआई मॉडल, और ओएसआई मॉडल में हमारी 7 लेयर्स थी और 7 लेयर्स में से जो आपकी थर्ड लेयर है वो है आपकी
नेटवर्क लेयर। तो फर्स्ट लेयर हमारी क्या है, फिजिकल लेयर। सेकंड लेयर की अगर हम बात करें तो वो है आपकी डेटा लिंक लेयर। थर्ड लेयर आपकी आ जाती है नेटवर्क लेयर। फिफ्थ आपकी है ट्रांसपोर्ट लेयर। सिक्स्थ आपकी आ जाती है सेशन लेयर। और सिक्स आपकी आती है प्रेजेंटेशन लेयर। एंड सेवेंथ लास्ट इज एप्लीकेशन लेयर। और डेटा जो हमारा मूव करता है वो अप टू डाउन आपका वर्क करता है। अब हम बात कर रहे थे हमारी नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें कि नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है या फिर वो वर्क क्या करती है, तो अगर हम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। वो क्या करती है, डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या करती है, डिलीवर करने का काम करती है। अब हमने बोल तो दिया कि सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या होना है, डेटा डिलीवर होना है, बट ये होगा कैसे? ठीक है, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को डिलीवर करने के लिए हम नई एड्रेसिंग का यूज करते हैं, जिसमें कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें बात करी है लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेसिंग आपका होता क्या है? ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग तो एक एड्रेसिंग सिस्टम इसने बनाया है, और ये एड्रेसिंग सिस्टम कहलाता है कि क्या बोलता है ये एड्रेसिंग सिस्टम की, यूनिक एंड यूनिवर्सल आईपी एड्रेस फॉर कनेक्टेड एनी कंप्यूटर्स। ठीक है, लाइक क्या हो गया आपका, जैसे आईपी एड्रेस। ठीक है, कि आपका क्या होता है, कोई भी आपके कंप्यूटर्स होता है, कोई भी आपका सिस्टम होता है, उसका क्या होता है, यूनिक और यूनिवर्सल आईपी एड्रेस होता है। यूनिक का मतलब क्या हुआ है कि कभी भी किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। ठीक है ना, ठीक नहीं हो सकता। तो इस एड्रेसिंग के थ्रू ही हम दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग। अब हम बात करते हैं सेकंड आपकी आ जाती है राउटिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट आपका क्या था कि सोर्स टू डेस्टिनेशन आपको डेटा को डिलीवर करना है। सेकंड आपका आ जाता है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग में हमने क्या कर दिया, आईपी एड्रेस, कि हमें क्या किससे भेजना है, आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, दो कंप्यूटर्स को, दो डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब आती है बात राउटिंग की। अब राउटिंग में क्या होता है, ठीक है, अब हमें एड्रेस तो लिख दिया, ठीक है, हमने क्या किया, एड्रेस तो लिख दिया कि आईपी एड्रेस हमें चाहिए, बट अब इसको इंटरनेट पर फाइंड आउट कैसे करें? ठीक है, सो वी नीड राउटिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, राउटिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। तो राउटिंग में हमारा डोमेन चलता है। ठीक है, राउटिंग एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं। राउटिंग में हमारा क्या चलता है, डोमेन चलता है। जैसे कि आपका इंट्रा डोमेन होगा और इंटर डोमेन होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं। तो ऐसे वर्क करती है आपकी नेटवर्क लेयर। फर्स्ट तो आपका हो गया मेन सोर्स टू डेस्टिनेशन, फिर लॉजिकल एड्रेसिंग में आपका आईपी एड्रेस काम करता है, और राउटिंग क्या करती है, क्या करने का, उस आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने का इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर के बारे में। तो फर्स्ट आपका फंक्शन क्या आ जाता है, लॉजिकल एड्रेस। असाइन अ लॉजिकल एड्रेस, हमने क्या दे दिया, उसको आईपी एड्रेस हमने दे दिया। फिर आपका क्या होता है, राउटिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, राउटिंग क्या काम करेगी, उस आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने का काम करती है इंटरनेट। फिर आपका आ जाता है फॉरवर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पाथ डिटरमाइन। उसके बाद क्या है, एक डिटरमाइन पाथ होगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉजिकल सब्स। अब ये आपका क्या होता है, डिवाइडिंग अ लार्ज आईपी नेटवर्क इनटू अ स्मॉल। ये क्या कर देता है, ये टेक्निक क्या करती है कि जो लार्ज आईपी नेटवर्क्स होता है उसको स्मॉल आईपी नेटवर्क्स में आपका डिवाइड कर देती है। फिर आपका आ जाता है फ्रेगमेंटेशंस एंड द रिसेंबलिंग एंड एरर हैंडलिंग। ठीक है, फिर आपका आता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होगा, the techniques that allow the multiple devices or the private net। ठीक है, क्या करती है, मल्टीपल डिवाइसेस को अलाउ कर देती है प्राइवेट नेट। फिर आपका आ जाता है कंजक्शंस कंट्रोल। इसमें क्या होगा, अ सेट ऑफ टेक्निक्स। ये क्या है आपके, सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू मैनेज द नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करती है, और प्राइवेट ओवरहेड। उसके बाद आपका आ जाता है इंकैप्सुलेशंस एंड डीकैप्सुलेशंस। इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशंस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग द हेडर्स एंड टेलर्स टू डेटा। ठीक है, क्या करती है, एडिंग हेडर्स एंड टेलर्स टू डेटा हैज इट इज पास डाउन थ्रू द
लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल्स। हमें पता है डेटा हमारा क्या हो रहा है, पास होगा हमारी जो 7 लेयर्स है उनसे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उस ऐड करने का काम करते हैं उसके हेडर टेल्स, ठीक है, थ्रू द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल और टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। अब हम नेक्स्ट बात चलते हैं इंटरकनेक्टिंग। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं नेटवर्क लेयर के, जो नेटवर्क लेयर क्या करती है, परफॉर्म करती है। फर्स्ट हमारी क्या थी, नेटवर्क लेयर की, ये आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को डिलीवर करेगी। सेकंड आपका लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेस, और फिर आपका क्या आ जाता है, राउटिंग। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आपके फंक्शंस क्या हो गए, आपके 9 फंक्शंस है। फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस, राउटिंग, फॉरवर्डिंग, पाथ डिटर्मिनेशंस, लॉजिकल सबस्टिट्यूएंट एंड फ्रेगमेंटेशंस एंड रिसैम्बलिंग। नेक्स्ट वन एरर हैंडलिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशंस, ठीक है, कंजक्शंस कंट्रोल, इनकैप्सुलेशंस एंड डिकैप्सुलेशंस, एंड लास्ट वन इज इंटरकनेक्टिंग। अब हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाता है, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट आपका क्या आता है, इफिशिएंट राउटिंग, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाता है, स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी क्या होता है, स्केलेबिलिटी होता है आपका एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीजिंग डिमांड एंड ग्रो इट्स कैपेसिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज। थर्ड आपका आ जाता है इनहेंस रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी आपका होता है कांस्टेंट और डिपेंडेबल डिलीवरी ऑफ डेटा, ठीक है, उसको इनहेंस करने का काम करती है। इंटरप्रोबेटेबल्स यानी कि ये आपका क्या होगा कि द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम या फिर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा सीमलेसली। फिफ्थ आपका जाता है सिंप्लीफाई एप्लीकेशंस डेवलपमेंट बाय एब्स्ट्रैक्टिंग अंडरलाइंग नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर sorry network layer in a layered network architecture is increased complexity and potential overhead। तो ये आपकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो जाती है नेटवर्क लेयर की। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की अगर हम बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर अ टाइप ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस where a dedicated communications links directly connected to devices or nodes, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है द सेटअप इज कैटेगराइज्ड बाय अ सिंगल एक्सक्लूसिव कनेक्शंस। अगर हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है, तो अब डेडिकेट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है आपका, डेडिकेट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी कि जब भी आप किसी दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेट लिंक बना देते हैं, ठीक है, क्या, जब भी आप किसी दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेट लिंक बना देते हैं, यानी कि आप एक पर्सनल रोड बना लेते हैं जहां ना तो आपको ट्रैफिक मिलेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, और ना ही कोई अदर पर्सन आके उसमें इंटरफेयर करेगा, तो उसको यूज, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। यानी कि आपके क्या हो गए, जो डिवाइसेस हो गए वो पॉइंट टू पॉइंट क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, यानी कि आपका एक क्या होगा, पर्सनल रोड होगा जिसपे आप डेटा को या रिसोर्सेज को शेयर कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ट्रैफिक के। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब हम नेक्स्ट अगर इसकी बात करें किसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज की अगर हम बात करें, एडवांटेज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, हाई रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, कांस्टेंट परफॉर्मेंस रहने वाली है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, डेटा ऐसा नहीं होगा कि आपको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड आपका क्या होगा, इनहेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इनहेंस करता है क्योंकि आपका क्या होगा, पर्सनल हो गया, कोई और अदर पर्सन या फिर अदर नेटवर्क इसमें क्या क्या नहीं होगा, इंटरफेयर आपका नहीं करेगा। अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, तो फर्स्ट आपका आ जाता है लेस स्केलेबल। स्केलेबल क्या हो गया आपका, हैंडल द इंक्रीजिंग डिमांड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस, और रिलायबिलिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए क्या करता है, डिमांड्स को इंक्रीजिंग, जो आपकी डिमांड्स बढ़ रही है उनको हैंडल करने का काम करता है। और सेकेंड आपको क्या आ जाता है, कॉस्टली, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये डिसएडवांटेज है आपके पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब हम बात करते हैं हमारी इंटर नेटवर्किंग की। इंटर नेटवर्किंग आपका क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग रेफर्स टू द कनेक्टिंग मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर्स नेटवर्क्स फॉर
to form a large interconnected networks enabling communications between the devices across different network infrastructures like the internet itself। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारी इंटरनेट वर्किंग की। तो ये एक प्रोसेस या टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं बाय यूजिंग बाय यूजिंग सम डिवाइसेस, जैसे कि आपके क्या हो गए, राउटर्स हो गए, गेटवे हो गए, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। तो ये क्या होगा, ये एक प्रोसेस या टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सम डिवाइसेस लाइक राउटिंग एंड गेटवे। ठीक है, अब हम बात इंटरनेट के लिए जो इंटर नेटवर्क के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल दैट इज ओएसआई मॉडल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इंटर नेटवर्क में हम पब्लिक नेटवर्क या प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंटल नेटवर्क को भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट वर्किंग की, तो हम जानते हैं, अगर हम इंटरनेट के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि इंटरनेट एक पूल है। ठीक है, एक लार्जेस्ट पूल है जहां पर बहुत सारे जो नेटवर्क हैं, बहुत सारे जो आपके नेटवर्क होते हैं वो पूरे वर्ल्ड से अलग अलग प्लेस पर, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेस पे लोकेटेड होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो हम इन सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाते हैं बाय यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल्स स्टैक एंड टीसीपी आईपी। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, इंटरनेट। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें, ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो जो नेटवर्किंग की फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फर्स्ट आपकी क्या हो गई कि नेटवर्क के बीच लिंक प्रोवाइड करना। क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि सबसे पहले इंटरनेट वर्किंग कब होगा, जब नेटवर्क के बीच लिंक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है डिफरेंट नेटवर्क में जो प्रोसेस है, ठीक है, उनमें डेटा की डिलीवरी एंड राउटिंग परफॉर्म करना। ठीक है, एंड थर्ड आपका आ जाता है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या होगा, अकाउंटिंग के लिए जैसे कि जो आप नेट यूज कर रहे हो, ठीक है, या कितना नेट आपने यूज किया है इसकी इंफॉर्मेशन रखना, राउटिंग की इंफॉर्मेशन रखना, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका एक स्टेटस को मेंटेन करके चलना। ठीक है, मेंशन करना। और अगर हम नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट जैसे कि डिवाइसेस आपके कौन कौन से यूज हो रहे हैं, राउटर आप यूज कर रहे हो, ब्रिजेस आप यूज कर रहे हो, रिपीटर्स यूज होते हैं या फिर गेटवे। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस किस में यूज किया जाता है, आपके इंटरनेट वर्किंग में। तो हम बात कर रहे थे इंटरनेट वर्किंग की, तो इंटरनेट वर्किंग क्या हुआ, इंटरनेट वर्किंग क्या है कि जो आपके वर्ल्ड में जो भी डिफरेंट प्लेसेस पे आपके जो नेटवर्क लोकेटेड है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट क्या, नेटवर्क के बीच लिंक प्रोवाइड होनी चाहिए। सेकंड आपका आ जाता है जो डिफरेंट नेटवर्क में जो प्रोसेस है उसमें डेटा की डिलीवरी एंड राउटिंग परफॉर्म करना। एंड थर्ड आपका आ जाता है अकाउंटिंग के लिए जैसे कि नेटवर्क कौन सा आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कितना आपने नेटवर्क यूज हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन रखना, उस इंफॉर्मेशन का स्टेटस मेंशन करना। एंड लास्ट आपका आ जाता है कि आप कौन सी डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं, राउटर का यूज कर रहे हैं, ब्रिजेस यूज कर रहे हैं, रिपीटर्स यूज कर रहे हैं या गेटवे। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है नेटवर्किंग। अगर हम बात करते हैं 3 यूनिट्स ऑफ नेटवर्किंग, यानी कि आप टाइप्स ऑफ इंटर नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, तो आपको फर्स्ट आ जाता है एक्सट्रेट। तो इसमें क्या होगा, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटर नेटवर्किंग दैट इज लिमिटेड इन स्कोप टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटिटी। तो फर्स्ट हम किसकी बात कर रही है, एक्सट्रानेट की हम बात कर रहे हैं। ये एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है जिसका यूज जो है किसी कंपनी के थ्रू, कंपनी के किसी कंपनी के थ्रू कंपनीज के बाहरी लोगों को एक सिक्योर वे में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नेट क्या होता है कि इसका यूज क्या होता है, बाहर से किसी को कनेक्ट करना। ठीक है, जैसे कि किसी कंपनी में अगर हम इसका यूज करें तो किसी कंपनी के थ्रू जो कंपनी के बारे में लोगों को एक सिक्योर वे में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। थ्रू एक्सटर्नेट पीपल आउटसाइड द कंपनी कैन एक्सेस डेटा इंफॉर्मेशन इन अ सिक्योर वे। अगर हम बात करते हैं सेकंड इंटरनेट की, इंटरनेट क्या होता है आपका, एन
It is a set of interconnected networks or a networking using the internet protocols and use IP based tools such as the web browsers and FTP tools, ठीक है, that is under the control of a single administrative entities. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनेट की। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, जिसका यूज एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के, मतलब इसमें क्या होता है, आउटसाइड के लिए यूज नहीं होगा, ये इनसाइड में यूज होता है। ये एक ये कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका यूज कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। एक्सटरनेट क्या होता है, बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस नेटवर्क का यूज होता है। इंटरनेट क्या होता है आपका, किसी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी के अंदर ही कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट पूल ऑफ नेटवर्क जियोलॉजिकल लोकेटेड थ्रू द वर्ल्ड एंड दिस नेटवर्क आर इंटरकनेक्टिंग यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल स्टैक एंड टीसीपी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि क्या होता है, अलग अलग प्लेसेस पे आपके जो नेटवर्क होता है वो लोकेट होता है। तो ये क्या करता है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट क्या होता है कि एक उस नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल स्टैक एंड टीसीपी आई। अब हम बात करते हैं हमारा आईपी एड्रेस, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, लॉजिकल एड्रेसिंग में हम बात कर रहे थे हमारे आईपी एड्रेस की। तो अब हम यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस आपका होता क्या है। आईपी एड्रेस इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द यूनिक आईपी एड्रेस। एक ऐसा प्रोसेस है, आईपी एड्रेसिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, फाइंड करता है यूनिक आईपी एड्रेस को। अ यूनिक आईपी एड्रेस इज अ रिक्वायर्ड ऑफ ईच होस्ट एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग द टीसीपी और आईपी, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है, उसको रिक्वायरमेंट होती है होस्ट की, ठीक है, एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स की, जो ताकि वो क्या कर पाए, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए यूजिंग द टीसीपी एंड आईपी। सेकंड आपका आ जाता है द आईपी एड्रेस इज अ नेटवर्क लेयर एड्रेस एंड हैज नो डिपेंडेंट ऑन द डेटा लिंक लेयर एड्रेस, ठीक है। एंड थर्ड आपका आ जाता है ईच टीसीपी और आईपी होस्ट इज डिफाइंड बाय अ लॉजिकल आईपी एड्रेस। हम बात करें हमारी आईपी एड्रेसिंग, तो अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर आपका होस्ट कैसे रीच करे, ठीक है। अगर आपका क्या है, जो होस्ट है वो लोकल एरिया नेटवर्क में है, तो उससे बाहर वो कैसे रीच कर पाएगा, दूसरे लैन के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएगा, तो वो किसके थ्रू आपका कनेक्ट होता है, वो होता है आपका आईपी एड्रेस के, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका होस्ट है, ठीक है, वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर अगर वो क्या चाहता है कि वो किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो, तो वो किसके थ्रू होगा आपका, वो आईपी एड्रेस के थ्रू आपका हो जाता है। एंड हर एक आईपी एड्रेस आपका 32 बिट्स यूनिक होता है। दैट मीन्स उसका जो स्पेस होता है वो 2 की पावर 32 आप करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें आईपी एड्रेस को आप दो तरीके से लिख सकते हो। आईपी एड्रेस इज रिटन एज, एक तो डॉटेड डेसिमल नोटेशंस एंड सेकंड आपका आ जाता है हेक्साडेसिमल नोटेशंस, ठीक है। और नोट करने वाली बात ये है आपकी कि हर एक सेगमेंट की वैल्यू, सेगमेंट यानी कि बाइट, ठीक है, हर एक सेगमेंट की वैल्यू 0 से 255 तक हो सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो आईपी एड्रेस आपका रहता है वो रहता है 255.255.255.255 तक, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका ये रहने वाला है। तो हमने क्या पढ़ा, आईपी एड्रेस क्या करता है, आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग एक लोकल एरिया नेटवर्क से, अगर हमारा कोई डिवाइस बाहर के लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है तो हम उसको आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और हर जो आईपी एड्रेस होता है आपको 32 बिट्स यूनिक होता है। इट मींस जो उसकी स्पेस होगी वो होगी 2 की पावर 32 आपकी रहेगी। और जो हमारा आईपी एड्रेस है आप उसको दो तरीके से लिख सकते हो, फर्स्ट आपका डॉटेड डेसिमल नोटेशन और सेकंड आपका हेक्साडेसिमल नोटेशन, ठीक है। और नोट जो करने वाली बात मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपकी हर एक सेगमेंट की वैल्यू 0 से, ठीक है, 0 से 255 तक हो सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम आईपी एड्रेस आपका जो रहता है वो 255.255.255.255 तक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे
क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस की। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस में क्या होगा, इसको क्लासेस में हमारा क्या हुआ है, 5 क्लासेस में इसको क्लासिफाइड किया गया है। अगर हम बात करें, आईपी एड्रेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स विद IP address being categorized for 5 classes A, B, C, D, and E. And operational characteristic lies unicast, multicast, anycast, and broadcast. ठीक है, तो 5 में इसको क्या क्या है, 5 क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लास ए की, ठीक है, क्लास ए की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज नेटवर्क होता है, फर्स्ट ऑक्टेट रेंज इसकी रहने वाली है 0 से 127 तक। ठीक है, क्लास बी आपका क्या रहने वाला है, यानी कि इसमें क्लास बी में मीडियम साइज आपका रहेगा नेटवर्क का, और फर्स्ट ऑक्टेट रेंज आपकी रहने वाली है 128 टू 1991। क्लास सी अगर आपका होता है वो स्मॉल नेटवर्क इसमें रहने वाला है, और फर्स्ट ऑक्टेट रेंज इसकी रहने वाली है 192 से लेकर 223 तक। क्लास डी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे क्या होता है, मल्टी कास्ट एड्रेसिंग का हम यूज करते हैं। इसमें जो हमारी रेंज रहती है वो 28 बिट यानी कि 244 से 239 तक रहने वाली है। और जो हमारी क्लास ई होती है वो हमेशा हमारी क्या होती है, रिजर्व होती है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, और इसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट रेंज आपकी रहती है वो 240 से 255 तक रहने वाली है। अब अगर हम इसके डायग्राम की बात चले तो क्लास ए में जैसे मैंने आपको बताया था, नेटवर्क जो आपका रहेगा वो 8 बिट तक रहेगा, बाकी जो आपकी होस्ट आईडी होगी वो आपकी कितनी रहने वाली है, 8 से 24। ठीक है, उसके बाद हमारी जो क्लास बी है इसमें जो हमारी नेटवर्क आईडी होगी वो रहने वाली है हमारी 16 बिट तक, और मतलब हाफ हाफ होगा, और होस्ट आईडी भी आपकी कितनी रहेगी, 16 बिट से 24। क्लास सी की अगर हम बात करें तो इसमें नेटवर्क आईडी आपकी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू होस्ट आईडी। ठीक है, यानी कि नेटवर्क आईडी आपकी कितनी रहेगी, 4 to 24, और जो होस्ट आईडी आपकी कितनी रहती है, 8 बिट्स की रहती है। क्लास डी की अगर हम बात करें तो हमारी मल्टीपल ग्रुप एड्रेस के लिए होता है, तो इसमें 20 बिट्स आपकी होती है। ठीक है, क्लास ई की अगर हम बात करते हैं तो आपका रिवर्स होता है। ठीक है, रिवर्स रिजर्व्ड रहता है आपका, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एड्रेस आईडी के लिए जो आपका रहता है बिट्स 5 to 32। अब हम बात करते हैं हमारे एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल आपका क्या रहने वाला है, एड्रेस रिवर्स प्रोटोकॉल यानी कि ARP is a protocol used by IPv4 to the network address to the hardware address used via data link protocols. Second आपका आ जाता है, the protocols operates below the network layer, has a part of the interface between the OSI network and OSI link layer. ठीक है, it is used when the over internet. ठीक है, थर्ड आपका आ जाता है, for two machines on a given network to communicate they must know the other machine's physical addressing. Fifth, by broadcast ARP, a host can dynamically discover the MAC layer's address corresponding to a particular IP network's layer address. Fifth आपका है, the term address revolution refers to the process of finding an address of a computer in a network. Address revolution protocol, इसका जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि अगर आपके पास IP है यानी कि यू हैव टू IP एड्रेस, ओके, लेकिन आपको मैक एड्रेस नहीं पता, आपको क्या करना है, आपको दो डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट कराना है, तो एक डिवाइस का आपको क्या पता है, आईपी एड्रेस पता है। ठीक है, यानी कि आपको क्या है, सेकंड डिवाइसेस को रिसोर्स शेयर करनी है, फाइल शेयर करनी है, तो आपको अपने डिवाइस का तो आईपी एड्रेस पता है, बट जो जिसको आपको क्या करना है, मैसेज डिलीवर कराना है, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे जो आपका डिवाइस रखा हुआ है उसका आपके पास आईपी एड्रेस नहीं है, उसको सिर्फ आपको क्या पता है, आपको उसका मैक एड्रेस। ठीक है, यानी कि जो जिससे यानी कि सोर्स वाला जो है उसको आपका आईपी एड्रेस आप जानते हो, लेकिन जो आपका डेस्टिनेशन पे जो आपका सिस्टम है उसका आपका मैक एड्रेस नहीं पता, तो आपका नहीं पता। ठीक है, तो आपको उसका आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आप यूज क्या करते हो, यहाँ पे आप यूज करते हो एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल टू लोकेट, टू फाइंड द मैक एड्रेस, क्या करने के लिए, कि उस सिस्टम का मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो,
एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज करते हो। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेट सपोज आपका एक होस्ट ए है एंड सेकंड इज बी, ठीक है, तो हमें डेटा शेयर करना है ए से बी पर लेकिन उस बीच हमारे, ठीक है, उस बीच जो हमारा लिंक है, ठीक है, उसमें बहुत से होस्ट हो सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे बट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसका, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर का। तो अब इस केस में हमें दोनों होस्ट के आईपी एड्रेस पता होने चाहिए, लेकिन होस्ट एक का यानी कि सेंडर का आईपी एड्रेस तो हमें मालूम है, लेकिन जो हमारा होस्ट बी है यानी कि डेस्टिनेशन पे जो हमारा होस्ट बी है उसका मैक एड्रेस तो हमें मालूम नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमें कौन बाहर निकाल सकता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से हमें कौन बाहर निकालता है, ARP यानी कि एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल्स। अब ये कैसे हेल्प करेगा हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, तो बाय सिंपली यूजिंग द ARP रिक्वेस्ट पैकेट। ये क्या करता है, ये क्या यूज करेगा, ARP रिक्वेस्ट पैकेट का यूज करेगा, यानी कि हम क्या करेंगे, हम अपने पर्टिकुलर होस्ट से, ठीक है, हम अपने ARP रिक्वेस्ट पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या क्वेश्चन करेंगे उससे कि मुझे आपका आईपी एड्रेस पता है, ठीक है, लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ। और ये मैसेज हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईपी एड्रेस डालते हैं, फिर मैक और फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। और इसमें हमारी कौन सी लेयर वर्क करती है, इसमें हमारी डेटा लिंक लेयर वर्क करती है एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। तो एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, अगर हमें क्या करना है, हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर करना है, यानी कि होस्ट ए से होस्ट बी को हमने डेटा ट्रांसफर करना है, लेकिन होस्ट ए का तो हमें आईपी एड्रेस पता है, लेकिन होस्ट बी का हमें मैक एड्रेस नहीं पता है। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ARP यानी कि एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि हमारी हेल्प करता है उस होस्ट के मैक एड्रेस को फाइंड करने में, ठीक है। और कैसे हेल्प करता है, ये क्या करेगा आपका, ये यूज करता है ARP रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो क्या करता है, होस्ट ए डालेगा क्या, ARP रिक्वेस्ट पैकेट्स, जो क्या रिक्वेस्ट करेगा होस्ट बी से, ठीक है, कि मुझे आपका मैक एड्रेस नहीं मालूम है, ठीक है, आईपी एड्रेस मुझे पता है, मैक एड्रेस मुझे आपका नहीं मालूम है, तो प्लीज मुझे अपना मैक एड्रेस बता दीजिए। फिर आपका क्या होगा, जो होस्ट बी होगा वो रिस्पॉन्स देगा होस्ट ए को, यानी कि अपना जो मैक एड्रेस है वो किसको बताएगा, होस्ट ए को। हमारे पास क्या होगा, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा होस्ट ए का आईपी एड्रेस होगा, और होस्ट बी का हमारे पास मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों होगा, जिसके थ्रू हम लोग सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसमें हमारी डेटा लिंक लेयर वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्किंग वर्किंग मैंने आपको बताई दिया कि कैसे ये वर्क करता है, द एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल्स मैप आईपी एड्रेस टू द मैक, ठीक है, एड्रेस विद अ लोकल नेटवर्क इनेबलिंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट बाय ट्रांसफरिंग नेटवर्क लेयर एड्रेस आईपी और टू डेटा लिंक लेयर। अब हम बात करते हैं रिवर्स एड्रेसिंग रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल्स, अब ये आ गया रिवर्स एड्रेसिंग रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ARP, ये क्या हो गया, ARP का रिवर्स है। ARP में हमने बात की है कि जो हमारी नोन तो हमें क्या है, जिसको हम जानते हैं आईपी एड्रेस हमें पता है, और जो हमारे पास अननोन था वो था हमारा मैक एड्रेस होस्ट बी का। लेकिन इसमें हमारा क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया ARP का। इसमें हमारा जो नोन एंटिटी है वो है हमारा आईपी एड्रेस, ठीक है, जो हमारी अननोन अननोन एंटिटी रहने वाली है वो है हमारा आईपी एड्रेस, और नोन एंटिटी हमारी क्या रहने वाली है, मैक एड्रेस। लेट सपोज आपका एक नेटवर्क है, बात करते हैं कि लेट सपोज आपका एक नेटवर्क है, लेकिन उस नेटवर्क में होस्ट ए अभी अभी आया, ठीक है। तो उस केस में उसका होस्ट ए को उसके आईपी एड्रेस मालूम ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं रिवर्स एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है रिवर्स एड्रेस
resolution protocol is a logical inverse of the ARP that resolve the hardware address MAC to the IP address. पहले हम जा रहे थे IP to MAC address, अब हम जा रहे हैं MAC to IP address. अगर हम बात करें RARP realize on the presence of ARP serves with tables, entities and MAC layers to the IP address mapping. थर्ड आपका आ जाता है RARP allow a physical machines in a local area network to request the IP address from a gateway servers address resolutions protocols tables or cache. फोर्थ आपका आ जाता है assuming that an entity has been set up in the routers that the RARP serve will turn the IP address to the machines when can it store the future use. फिफ्थ आपका आ जाता है RARP is available for the Ethernet fiber distributions data interface and token ring lengths. ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज आपका एक नेटवर्क है, लेकिन इस नेटवर्क में होस्ट आपका एक अभी अभी क्या आया है, उस नेटवर्क में आया, तो उसको अपना मैक एड्रेस तो पता होगा उस टाइम पे, लेकिन आईपी एड्रेस उसको मालूम नहीं होगा और उसको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम यूज करते हैं RARP। ठीक है, यह एक यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट है जो किसका यूज करते हैं, RS यानी कि RARP के पास एक टेबल होगी। RARP क्या होगा, RARP के पास एक टेबल होगी जो जिसमें जो मैक और आईपी एड्रेस होंगे सभी डिवाइसेस के। तो ये हेल्प करेगा होस्ट ए का क्या करने के लिए, उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें भी हमारी सभी लेयर्स वर्क करती है और ये नेटवर्क लेयर पर आपका वर्क कर मतलब मोस्टली जो ये वर्क करेगा वो नेटवर्क लेयर पे आपका वर्क करता है और वो रिक्वेस्ट पैकेट्स डेटा लिंक लेयर को सेंड करेगा और वहां से फिर डेस्टिनेशन एड्रेस को यानी कि RS को। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो रिवर्स एड्रेसिंग रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल है, हमने वो क्या होता है, वो हमारा रिवर्स होता है ARP का, यानी कि इसमें हम बात करते हैं मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस की। ठीक है, तो अगर आपका नया नया कोई नेटवर्क बना है, उसको मैक एड्रेस तो पता है लेकिन आईपी एड्रेस नहीं पता है और वो आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं रिवर्स एड्रेस प्रोटोकॉल का। रिवर्स एड्रेस प्रोटोकॉल्स को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो क्या करेगा, उसके पास अपनी एक टेबल होगी जिसमें हर एक डिवाइसेस का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस होगा और वो क्या करेगा, वो होस्ट ए ने रिक्वेस्ट डाली किसको, रिवर्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स को। रिवर्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स उसका क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, यानी कि उसको उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा देगा। तो ऐसे हमारा क्या करता है इस चीज में, ऐसे हमारा वर्क करता है रिवर्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, क्या करने के लिए, आईपी एड्रेस मैक से आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कराने के लिए। और इसमें हमारा जो मोस्टली यूज होती है वो नेटवर्क लेयर यूज की जाती है। ठीक है, और वो जो रिक्वेस्ट डालेगा वो डालेगा डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर से वो रिक्वेस्ट किसके पास फॉरवर्ड होती है, नेटवर्क लेयर के पास फॉरवर्ड होगी। अब हम बात करते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। द आईपी प्रोटोकॉल्स हैज नो एरर रिपोर्टिंग्स और द एरर कलेक्टिंग मशीन्स। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल से क्या है, एरर रिपोर्टिंग और एरर करेक्टिंग का काम करता है। द आईपी प्रोटोकॉल्स आल्सो लेक्स अ मैकेनिज्म फॉर होस्ट एंड मैनेजमेंट क्वेरीज। द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स हैज बीन डिजाइन्ड to compensate for these deficiencies. It is used for error handling in the network layer and it is primarily used to network devices such as routers. फिफ्थ आपका जाता है ICMP is a network layer protocol. सिक्स्थ आपका है however it message are not passed directly to the link layer. तो the message are first enclosed inside IP datagrams and then passed to the data link layer. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जो ICMP है आपका नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर में ऑपरेट करता है। तो नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो जो नेटवर्क लेयर का हार्ट है, ठीक है, यानी कि नेटवर्क लेयर का जो दिल है वो क्या है, आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर, ठीक है, नेटवर्क लेयर में यूज करते हैं एरर। नेटवर्क लेयर है, इसमें हम यूज करते हैं एरर को रिपोर्ट कराने के लिए। किसका यूज होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स। यानी कि क्या हुआ, अगर सेंडर ने क्या भेजी, रिक्वेस्ट भेज दिया, सेंडर ने रिसीवर को रिक्वेस्ट भेज दिया है, तो बीच में हमारा राउटर काम करता है। अगर सेंडर से रिक्वेस्ट गई राउटर के पास, अब राउटर ने वो रिक्वेस्ट क्या कर दी है, आपकी रिजेक्ट कर दी है, किसी भी रीजन से वो कर सकता है, यानी कि बफर
आपका ओवरफ्लो हो गया, फिर मैसेज एरर आपको दिखा देता है, तो उस टाइम पे जो राउटर है, अगर उसने आपका मैसेज को रिजेक्ट कर दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको रिपोर्ट करे, यानी कि सेंडर को रिपोर्ट करे कि उसने आपका मैसेज क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है किसी रीजंस की वजह से। रीजंस आपके बफर ओवरफ्लो भी हो सकता है और मैसेज एरर भी हो सकता है, कुछ भी रीजंस आपका आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा, वो राउटर क्या करेगा, सेंडर को रिपोर्ट करेगा कि उसने आपका मैसेज क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो आप अपना मैसेज क्या करो, दोबारा से फॉरवर्ड करो। ठीक है, तो सेंडर क्या करता है, इस केस में सेंडर अपना मैसेज क्या करता है, दोबारा से फॉरवर्ड करता है। तो ये पूरा काम कहाँ पे होता है आपका, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है। अब हम बात करते हैं आईसीएमपी मैसेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में आपका डिवाइडेड है, एरर रिपोर्टिंग मैसेज और क्वेरी मैसेज में। एरर रिपोर्टिंग कि क्या एरर आई है वो आपका राउटर उसको रिपोर्ट कर देता है, या फिर क्वेरी मैसेज आ जाता है आपके पास। द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी कि आईसीएमपी इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू रिपोर्ट द एरर एंड प्रोवाइड द ऑप्शनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, सच एज अ नेटवर्क डिagnostics फॉर आईपी नेटवर्क। जैसे कि आपने क्या किया, एक आपका होस्ट हो गया, एक आपका सर्वर हो गया, तो होस्ट ने क्या किया, रिक्वेस्ट डाली, तो बीच में क्या हुआ, राउटर ने उसकी जो रिक्वेस्ट है या फिर जो मैसेज है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो वो क्या करेगा, राउटर उसके पास दोबारा से इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आपकी जो मैसेज था या आपने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी वो मैंने इस रीजन की वजह से आपकी रिजेक्ट कर दी गई है, तो आपको क्या करना है, दोबारा से आपको वो मैसेज क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरडोमेन राउटिंग एल्गोरिथम की। इंटरडोमेन राउटिंग एल्गोरिथम आपका क्या होता है, इंटरडोमेन राउट वर्क्स ओनली विद डोमेन्स। ये सिर्फ किस पे काम करेगा, डोमेन्स पे आपका वर्क करता है। इट नीड्स टू नो ओनली अबाउट अदर राउटर्स विद इन द डोमेन। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें इसको जरूरत होती है, ये केवल डोमेन पर ही वर्क करते हैं और इसे केवल अपने डोमेन्स के राउटर के बारे में जानने की जरूरत होती है। थर्ड आपका हो जाता है प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन इंट्राडोमेन राउटिंग। प्रोटोकॉल्स जो यूज होता है इंटर डोमेन राउटिंग में, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स आप बोल देते हैं। फोर्थ आपका आ जाता है इन दिस राउटिंग, राउटिंग टेक्स प्लेस विद इन एन ऑटोनोमस नेट। ठीक है। फिफ्थ आपका आ जाता है सम पॉपुलर प्रोटोकॉल्स ऑफ दिस राउटिंग्स आर, जो पॉपुलर प्रोटोकॉल्स आपकी इस राउटिंग सी, वो फर्स्ट आपकी है आरआईपी यानी कि रिसोर्स इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स, एंड ओएसपीएफ यानी कि ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंटरडोमेन राउटिंग एल्गोरिथम। अब ये आपकी एक आपके आ जाती है इंटरडोमेन राउटिंग। राउटिंग एल्गोरिथम्स वर्क विद इन, ये किसके बीच करेगी, वो सिर्फ काम कर रहे थे किसके साथ, डोमेन के साथ, लेकिन ये वर्क करती है बिटवीन द डोमेन्स। ठीक है, और इसको जरूरत होती है, इट नीड टू नो ओनली अबाउट अदर राउटर्स विद इन द विद इन एंड बिटवीन द डोमेन्स के बीच में जो राउटर्स आपके वर्क करते हैं उसके बारे में जानने की जरूरत इसको होती है। सेकंड आपका हो गया प्रोटोकॉल्स जो आप यूज करते हो इंटर डोमेन राउटिंग में, उसको हम एक्स्ट्रो गेटवे प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। थर्ड आपका आ जाता है इन दिस राउटिंग, राउटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द, किसके बीच में होगी, जो आपके नेटवर्क्स है उनके बीच में। ठीक है। फोर्थ आपका हो गया पॉपुलर प्रोटोकॉल्स ऑफ दिस राउटिंग इज बीजीपी यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स यूज टू कनेक्ट टू और मोर एएस यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल्स है किसकी, इंट्रा डोमेन राउटिंग। अब हम बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारी दो तरीके थी, इंट्रा डोमेन और राउटिंग प्रोटोकॉल्स का हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए आईपी एड्रेस को। ठीक है, और ये हमारी दो तरह की थी, एक इंट्रा डोमेन, इंट्रा डोमेन क्या हो गई आपकी एक्सटर्नल यानी कि बाहर की, ठीक है, और इंटरनल डोमेन यानी कि इंटरनल डोमेन प्रोटोकॉल्स। और इसमें जो इंटर डोमेन है वो आपकी दो तरह की, दो पे काम करती है, एक तो डिस्टेंस फैक्टर पे और दूसरा लिंक स्टेट पे, और जो आपका इंटर डोमेन है वो किस पे वर्क करती है, आपकी पाथ फैक्टर यानी कि बीजेपी। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं
इंटर डोमेन राउटिंग एल्गोरिथम की। तो किस पे वर्क कर रही है? फर्स्ट आपका आ गया है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में आपका क्या रहने वाला है? ईच राउटर मेंटेन्स अ टेबल ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि हर एक राउटर क्या करेगा? मेंटेन करेगा शॉर्टेस्ट पाथ को टू एवरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, अपडेट पीरियडिकली बाय एक्सचेंजिंग टेबल्स विद द नेबर्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका एग्जांपल होगा वो क्या होगा? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सेकंड आपका आ जाता है लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होगा? राउटर्स पीरियडिकली सेंड अपडेट्स अबाउट डायरेक्टली कनेक्ट लिंक्स। जो डिवाइसेस क्या है? डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्ट लिंक्स पे टू ऑल द अदर राउटर्स। ईच राउटर्स देन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट नेटवर्क मैप। ठीक है, एक कंप्लीट नेटवर्क मैप कंस्ट्रक्ट कर देता है और उसमें से क्या कैलकुलेट करता है? शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग एल्गोरिथम लाइक डिजास्टर, जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ी होगी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो उसका जो आपका एग्जांपल है वो क्या है? ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट। डिजास्टर जो एल्गोरिथम है उसका क्या वर्क होता था? उसका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वर्क था कि शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करना? फाइंड आउट करना डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग एल्गोरिथम की। पाथ फैक्टर्स राउटिंग। पाथ फैक्टर राउटिंग में क्या होगा? ईच डोमेन्स मेंटेन द पाथ इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके चलेगा टू ऑल द डेस्टिनेशंस। राउटर्स एक्सचेंज पाथ फैक्टर्स, ठीक है, टू अवॉइड राउटिंग के लूप्स को अवॉइड करने के लिए एंड सिलेक्ट द बेस्ट पाथ। और क्या करेगा कि जो लूप्स है उसको वो अवॉइड हो और आपका बेस्ट पाथ क्या हो? सिलेक्ट हो। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में होगा बॉर्डर्स गेटवे प्रोटोकॉल यानी कि बीजेपी। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में राउटिंग डिस्कशंस आर मेड बेस्ड ऑन पॉलिसीज एंड रूल्स सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स सच एज ट्रैफिक इंजीनियरिंग और पेयरिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये क्या करेगा? जो राउटिंग होगा वो किस क्या करेगा? डिस्कस करेगा जो बनाए गए हैं पॉलिसीज या फिर रूल्स, किसके थ्रू? एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू, जैसे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग होगा और पेयरिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल आ सकता है बीजेपी कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस पॉलिसीज। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। अब बात कर रहे हैं हम लोग स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग क्या होता है। स्टैटिक राउटिंग जो आपका होगा, द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेट मस्ट डू द राउट एंट्री इन द राउटिंग टेबल्स। और जो आपका डायनेमिक में होगा वो राउटिंग एंटिटीज डन बाय द राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू। सेकंड आपका आ जाता है मोर ओवरहेड टू अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और लेस ओवरहेड टू अ नेट। थर्ड आपका आ जाता है लेस सीपीयू यूटिलाइजेशन, और इसमें जो डायनेमिक राउटिंग में होता है वो हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। फोर्थ आपका हो गया इट डज नॉट यूज अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। इसमें हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का यूज नहीं करते, लेकिन हम जो डायनेमिक राउटिंग में होता है उसमें हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का यूज होता है। फिफ्थ आपका हो गया इम्प्लीमेंटेड इन द स्मॉल नेटवर्क में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो स्टैटिक को, लेकिन डायनेमिक को आप सिर्फ किस में करोगे? इम्प्लीमेंट इन अ लार्ज नेट। ठीक है, सिक्स आपका आ जाता है एडिशनल रिसोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि एडिशनल रिसोर्सेज की आपको कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, और इसमें जो डायनेमिक राउटिंग होती है इसमें एडिशनल रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डिफरेंस हमारा है स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट।